गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी अच्छे से। चलिए आइए, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम कुछ सवालों को देखेंगे किस मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों ने कुछ सवाल देखेंगे। ठीक है, तो आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया था, कैसे हम प्रतिस्थापन को कैसे हल करते हैं, कैसे सीखते हैं। ठीक है, आइए हम उसके आगे डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो आज के नए सेशन में मैं संजय आप सभी का स्वागत करता हूं द ASK लर्निंग में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं मैथ्स बोर्ड के लिए, हाई स्कूल इंटर के लिए, सभी क्लासेज के लिए 9 to 12 बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए, और आगे भी सब्जेक्ट हम करते रहेंगे। तो फिलहाल तो मैथ ख़त्म करना है अपना फोकस, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपको प्रैक्टिस के रूप में आज सवाल भी करवाएंगे और उसको आप अपने से भी करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल हम आपको छोड़ देंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, अगर NCERT की बुक नहीं है, किसी और बुक से भी जिसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हों, उसको लेकर के आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप होता जाएगा, मतलब दिमाग में एकदम सेट होता जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी याद करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सवाल को या किसी कॉन्सेप्ट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करिए, बस नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन सेट सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाएगा, कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यही तरीका है आपको याद रखने का। चलिए आइए हम शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज की हम बात कर रहे थे 2.3, सॉरी 3.2, 3.2, जिसमें पहला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, आपको साइड में क्वेश्चन भी दिख जाएगा, जिससे कि आप देख पाएंगे और सवालों को हम इधर सॉल्व भी करवा देंगे। ठीक है, तो पहला हमारा सब क्वेश्चन क्या है जी? पहला हमारा क्वेश्चन है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है जी, देख लेते हैं। पहला नंबर है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इस तरीके से आपका है। इसको हम किस मेथड से करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो आइए जरा हम करते हैं, x को कर लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, चलिए आइए जरा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी एक समीकरण से, किसी भी एक इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x या y का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले किसी भी समीकरण से हम क्या कर लेते हैं जी, समीकरण एक से x का मान निकालने पर, समीकरण एक से x का मान निकाल लेते हैं। x प्लस वाई समीकरण वही है, ये 14। चलो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा जी, y को हम भेज देंगे बराबर के इस पर, तो y देख रहे हैं इधर प्लस है, तो उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? 14 माइनस वाई। चलो x का वैल्यू हमको मिल गया, यहाँ से x का वैल्यू मिल गया। तो इसको चाहें तो समीकरण ए भी दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, जो मान हम निकाले हैं उसको समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। लिखेंगे अब समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर, रख लेते हैं। चलो देख लेते हैं पहले तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह क्या रखना है जी, x की जगह यही वैल्यू रख देनी है हमको। जहाँ x दिखेगा वहाँ पे क्या करना है, 14 माइनस वाई बस पुट कर देना है। रखिए जरा, तो x यहीं पे था, x की जगह हम क्या करते हैं, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलो यहाँ से देखेंगे तो देखो y के आगे भी वैल्यू क्या है, यहाँ पे प्लस और माइनस का गेम हो जाता है। यहाँ 9th के बाद प्लस और माइनस का, यहाँ नंबर्स को हम जोड़ने घटाने की बात नहीं करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि y के आगे माइनस है, y के आगे भी माइनस है, दोनों के आगे माइनस है। इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम साइन ऐड होगा और डिफरेंट साइन, अलग अलग साइन जो होगा घटेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 2y बराबर 4 हो जाएगा।
चलो यहाँ से हम देखेंगे तो -2 है, y को हम y का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करते हैं पूरे इसके साइन के साथ इस पूरे वैल्यू को ही यहीं रोक लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2y माइनस 2y को यहीं रोक लेते हैं, इधर भेज देंगे। 4 तो इधर पहले से ही उपस्थित था, ये 14 को इधर ले आएंगे तो इसके 14 क्या देखो जरा प्लस है तो उधर जाएगा तो बराबर के दूसरे साइड में जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा ना, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से -2y बराबर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 के आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, 4 के आगे प्लस है, तो ये क्या होंगे दोनों डिफरेंट है ना, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन के लिए क्या करते हैं जी, घटा लेते हैं तो बड़े में से छोटे निकालेंगे, छोटा वाला निकालेंगे तो बताओ 14 में से 14 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, -10 बचेगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ा रहता है उसी का साइन लग जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा जी, 10/2 मीन्स y बराबर 5 मिल जाएगा। चलो अब ये इसी का मान जो y का जो मान निकालने हैं या तो समीकरण 1 में रख लीजिए, 2 में रख लीजिए या तो a में रख लीजिए। चलो रख लेते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर रख लें समीकरण 1। क्या समीकरण 1 क्या है जी, x प्लस वाई बराबर 14। चलो समीकरण 1 में से रखना है किसका मान, y का, तो x प्लस वाई की जगह क्या रख देंगे जी, 5 रख देंगे बराबर 14। चलो x बराबर क्या मिल जाएगा जी, 5 को उधर भेज देंगे तो 14 माइनस 5, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 9, x बराबर 9। ये इसके हल हो जाएंगे और x का वैल्यू ये आ गया, y का वैल्यू हम निकालें अभी क्या आ जाए है 5, ये इसके क्या हो जाएंगे हल हो गए। किस मेथड से है जी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से है। चलो नोट कर लेंगे इसको, हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए। अब इसी का दूसरा नंबर देखो जरा तो, यस दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, यस माइनस टी इज इक्वल टू 3 और दूसरा क्या बोल रहा है, यस बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। देखो इस तरीके से भी ये इक्वेशन दिया है, इनको हम हल करते हैं। देखो इनको थोड़ा इजी बनाते हैं। देखो इजी बनाने का मतलब है क्या है, ये फ्रैक्शन में तो इसको हम चेंज करते हैं, किसमें, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड रैखिक समीकरण में हम चेंज करते हैं, ठीक है। आइए जरा तो चेंज करते हैं, या तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, यदि चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर लें, चेंज कर लेते हैं। समीकरण 1 को रहने देते हैं ऐसे ही और इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ से एलसीएम क्या हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। 2 एंड 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा तो 2 यस प्लस इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो 3 टाइम जाएगा तो 3 टी इज इक्वल टू 6। ये इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 2 यस प्लस 3 टी इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब यहाँ से हल करेंगे, देखो जरा तो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो हम जानते हैं जी प्रतिस्थापन में हम करते हैं किसी समीकरण से एक समीकरण से x का वैल्यू या y का वैल्यू हम जिसका मन करता है उसका निकाल लेते हैं। जो दो वेरिएबल रहेंगे उनमें से किसी एक वेरिएबल का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहीं से निकाल लेते हैं समीकरण 1 से यस का मान निकालने पर, निकाल दीजिए, निकालो जरा तो, यस माइनस टी बराबर 3। तो यस बराबर क्या निकाल देंगे जी, 3 माइनस 3 प्लस टी हो जाएगा, क्योंकि इधर टी क्या था माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। चलो अब इसी का मान समीकरण 2 में रख दीजिए, समीकरण
2 में यस बराबर 3 + t का मान रखने पर रख लें, रख लेते हैं। चलो जरा, तो कहाँ गया दूसरा समीकरण? 2s + 3t = 36। चलो यहाँ क्या रखना है? यस का वैल्यू रखना है। यस का वैल्यू रख दीजिए जरा, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा। यस की जगह हम रखना है क्या? 3 + t + 3t = 36। यहाँ से इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जो बाहर वाला नंबर होगा दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो 3 2 जा 6 प्लस प्लस था तो प्लस कर दिया, 2 में टी का करेंगे तो 2t प्लस ये तो 3t है, ये है पहले से = 36। चलो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3t 2t और 3t दोनों देखो तो दोनों क्या है, साइन सेम है तो जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी? 6 + 5t = 36। ये 6 को उधर भेज देंगे तो 5t बराबर 36 - 6। तो ओवरऑल हमको मिल जाएगा 5t बराबर 30। तो t बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा जी? 30/5 मीन्स 5 मिल गया। चलो तो हमको x का वैल्यू क्या, सॉरी t का वैल्यू क्या मिला है जी? t का वैल्यू 5 मिला है। चलो इसी का मान समीकरण किसी में रख लेते हैं। समीकरण 1 में t बराबर 5 रखने पर रख लेते हैं। t बराबर 5 रख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है जी? यस माइनस टी = 3। तो यस का वैल्यू निकालेंगे, टी का वैल्यू निकालेंगे। तो यस माइनस टी की जगह 5 रख देंगे बराबर 3। तो यस बराबर क्या मिल जाएगा जी? 3 तो इधर था ही, इधर से ये आएगा तो +5। यस बराबर 8। यस बराबर 8। एक तो हम टी बराबर निकाले ही हैं। क्या निकाले हैं जी? 5। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट कीजिए जरा इस सवाल को भी। हम आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पे, अगले सवाल पे। नोट कीजिए। चलिए आइए जरा, तो अब 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर देख लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्या बोल रहा है जी? इसका भी वैसे ही हल करना है। 3 नंबर तो आप लगा ही लेंगे। चलिए आज 4 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर तो आप लगा लेंगे, 4 नंबर देख लेते हैं। चलिए 3 नंबर भी करवा देता हूँ। 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। इस तरीके से 2 समीकरण दिए हैं। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो हम आपको बताए हैं क्या करेंगे जी? किसी एक समीकरण से मान निकालेंगे, x या y का मान निकालेंगे। निकाल लेते हैं। x या y का मान निकालना है। निकाल लेते हैं। चलो समीकरण किससे निकालना है जी? यहाँ से निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से y बराबर हम निकाल लेंगे आराम से। चलिए लिखिए। समीकरण 1 से y का मान निकालने पर, चाहे किसी का मान निकाल सकते हैं। समीकरण 1 से y का मान निकालने
पर देख लेते हैं जी y का मान निकाल करके क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चलो यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो अच्छा देखो जरा, अगर y को हम इधर कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल हमको देखेंगे तो y बराबर हमको क्या मिल जाएगा, y बराबर मिलेगा 3x माइनस 3। देखो इस तरीके से मिलेगा। देखो अगर यहाँ y को भी यहीं रोक देंगे, इसको इधर भेज देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव ये माइनस वाला चिन्ह हटाएंगे तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। समीकरण समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर 3x माइनस 3 रखने पर रख लेते हैं जी, जिससे हम मान निकालते हैं उसके सेकंड वाले में रखेंगे मान। क्या है जी 9x माइनस 3y बराबर 9। तो यहाँ से y बराबर निकालना था हमको, निकालने y का मान रखना है, x माइनस 3 हो गया, y का मान क्या है जी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो हम देखेंगे 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9x, ओके, प्लस 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। ओके, क्या बोल रहे हैं, चलो जी यहाँ से हम देखेंगे तो x ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। गलत हो रहा है क्या कहीं, y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 3x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से रखेंगे तो 3 3 3 जा 9, नाइन इक्वल टू 9 हो गया। रुकिए जरा तो 1 मिनट, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको कर रहे हैं तीसरा, 3.2 का तीसरा, तीसरा में कह रहा है y बराबर 3x माइनस 3 हो गया, ठीक है। जहाँ x का कोई मान ले सकते हैं, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। देखो x का मान यहाँ से निकल ही नहीं रहा है, x का मान निकल नहीं रहा है, तो ऐसा हम कह सकते हैं जब y का मान हम निकल सकते हैं, इसके बाद x का मान कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ से x का एक वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएँ देख रहे हैं एक दूसरे के संपाती हैं, संपाती हैं। ग्राफ बना रहे थे हम लोग संपाती वाला, याद है आपको, संपाती वाला, दोनों रेखाएं एक ही पे स्थित हुआ करती थी, दोनों रेखाएं एक ही पे स्थित होती थी, तब उसे हम संपाती कहते थे। संपाती वाला में y का जो वैल्यू होगा, x का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, समझ में आया ना। तो अब x का जो मान होगा रखने पर देख रहे हैं हल नहीं मिल रहा है, हल नहीं मिला, x का मान नहीं मिल रहा है, अतः अतः y बराबर 3x माइनस 3 पर x का अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है। x का मान, x का मान अपरिमित रूप से अनेक होगा, x का मान अनेक हो सकता है, अनेक लिख लेते हैं। मतलब x का कुछ भी मान लेंगे, y का मान मिलेगा, ठीक है। x का मान अपने से लेना, अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, रेखाएं एक दूसरे के संपाती है। संपाती वाला में आपको याद होगा, तो हम लोग क्या कंडीशन चेक कर रहे थे, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
बराबर C1/C2, यही कंडीशन है। देखो जरा तो इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। A1 का मान बराबर 3 है, A2 का मान 9 है, तो यहाँ से ये मिल जाएगा। और B1 का मान देखो जरा तो -1 है, यहाँ से -3 है। C1 का मान देखेंगे तो 3 है, फिर 9 है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये भी 1/3 इज इक्वल टू 1/3। देखो तीनों सेम आ रहा है ना, दैट मीन्स ये क्या है, संपाती है। संपाती होगा तो इसका क्या होगा, अनेक हल हो सकता है, कोई बहुत सारे हल हो सकते हैं। तो यहाँ से देखो जरा, यक्स का हम जो मान मानेंगे एक वाई का एक वैल्यू निकलेगा, यक्स का जो भी मान मानेंगे हमको वाई का एक मान निकलेगा। ठीक है, यक्स का जो भी मान मानेंगे वाई का मान मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे निकल सकते हैं ना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसके अनेक यक्स के मान अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं। लिख देते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हो सकते हैं, अनेक हो सकता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें, चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। कह रहा है 0.2, 4 नंबर है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 0.113, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इस तरीके आपको इक्वेशन दिया है। आइए इसको हल करते हैं। समीकरण 1 हो गया, इसको कर लेते हैं समीकरण 2। देखो इसको हम चाहें तो दो तरीके से हल कर सकते हैं, या तो हम क्या करें, दशमलव वाला को ख़त्म कर दें, ऐसे भी बना सकते हैं, या तो दशमलव लेकर ही बना सकते हैं। ठीक है, चलो जिस तरीके से आप हल करना चाहते हैं हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं जी, दशमलव हटा देते हैं, दशमलव को हटा देते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, दशमलव को हटाते हैं। समीकरण 1 से एक में देखो, समीकरण 1 में क्या है, दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाने का मतलब 0.2 में ऊपर नीचे दोनों से क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे और 10 से भाग कर देंगे, यक्स हो गया प्लस 0.3 इंटू 10/10, क्योंकि गुणा कर रहे हैं तो भाग भी करेंगे, y इज इक्वल टू 1.3 इंटू 10/10 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा तो 2x/10 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3y/10 हो जाएगा इज इक्वल टू 13/10 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। चलो जरा हम एलसीएम भी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर एलसीएम देख के देखो जरा तो ये हम ऐसे करते हैं, 10 भाग करेंगे तो वही आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 खत्म हो जाएगा जी, 3 गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13। ये कर लेते हैं समीकरण ए, कोई भी नाम दे सकते हैं, वहाँ पे 1 और 2 दे दिया था इसलिए ए दे दिया। अब दूसरा समीकरण को हल करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 देख लेते हैं क्या है जी, समीकरण 2 0.4 यक्स प्लस, अच्छा सिमिलरली लिख दूं, ऐसे ही जैसे ये किए हैं वैसे ही ये कर सकते हैं, सिमिलरली इसी प्रकार यहीं से लिख देता हूँ। सिमिलरली क्या हो जाएगा जी, इसको हम चेंज करेंगे तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू
13, ये हो जाएगा बी नंबर। अब हल करते हैं, जैसे हम सब्स्टिट्यूशन में हल कर रहे थे, यहाँ से हम किसका मान निकाल लीजिए, किसी एक का मान निकाल लेते हैं, x या y का मान हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो समीकरण ए से, समीकरण ए से क्या करेंगे जी, हम समीकरण ए से x या y का मान निकालेंगे। तो हम x का मान निकाल लेते हैं समीकरण एक से, समीकरण एक से चलो x का मान निकालते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो x का मान निकालने के लिए 2x यहीं रोक लेते हैं, बराबर 13 माइनस 3y। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकालेंगे, तो 13 माइनस 3y अपान, हो गया, x का वैल्यू निकल गया। चलिए आइए हम जरा तो x का वैल्यू को हम y में रखते हैं, समीकरण b, समीकरण b में x का मान रखने पर, x का मान रख लीजिए समीकरण बी में, समीकरण बी क्या है जी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 13। चलो x का वैल्यू रखते हैं जरा तो, 4 तो ये रहेगा ही, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपान 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। चलो 2 से 2 कट जाएगा, देखो जरा तो 2 बच जाएगा, 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से देखेंगे तो 13 दूना 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से देखेंगे जरा तो, घटाएंगे तो माइनस वाई मिल जाएगा। चलो देखो कि घटा देंगे ना, क्योंकि 6y है, यहाँ 5y है, तो घट जाएगा, तो जो बड़ा रहेगा उसका साइन लगा देंगे, 23 माइनस 26। तो यहाँ से देखेंगे तो y माइनस वाई बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ से 20 माइनस 3 मिल जाएगा, तो वहाँ से माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो y बराबर 3 मिला। अब इसी का मान रख लो किसी समीकरण में, समीकरण ए में, समीकरण ए में या इसी में रख लो, समीकरण इसमें, समीकरण इसका नाम दे देते हैं सी, समीकरण सी में, समीकरण सी, क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, सी में y का मान रखने पर, रख लीजिए, रख लेते हैं। समीकरण सी क्या है जी, x बराबर 13 माइनस 3y अपान 2। चलो यहाँ से निकालेंगे तो क्या मान मिल जाएगा जी, x बराबर हमको मिलेगा 13 माइनस y की जगह क्या रखना है, 3 रखना है, तो 3 इंटू 3 अपान 2, बताओ 9, 13 में से 9 निकाल देंगे कितना बचेगा जी, 13 में से 9 निकालेंगे तो 4 बचेगा, 4 बच गया, और दूर से डिवाइड कर देंगे, ओवरऑल हमको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। दैट मीन्स x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, और y का मान तो निकाले ही हैं, y का मान तो 3 निकाले ही हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, नोट कर लेंगे, ठीक है। चाहे तो आप दशमलव के रूप में भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा होगी। ओके, चलिए आइए जरा तो अगला सवाल देखते हैं। इरेज करता हूँ उसको, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।
चलो आ जाओ जरा हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्या बोल रहा है? अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0। इस तरीके से आपका इक्वेशन है। इनको अभी हल करते हैं। चलिए आइए जरा इनको हल करते हैं। जरा इसको लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2 करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करेंगे बताओ जरा? तो या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू निकालेंगे ना। चलो आ जाओ जरा। तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। तो यहाँ से निकालेंगे अंडर रूट 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3y। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा जी? माइनस अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2। इस तरीके से होगा। चलो अब हम क्या करते हैं जी? समीकरण 2 में, समीकरण 2 में x का मान रख लेते हैं। रखने पर रख लें। चलो समीकरण 2 क्या है जी? अंडर 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, यहाँ से अंडर रूट 3 लिख लेते हैं। x का वैल्यू रखना है। क्या है जी? x का मान क्या दिया है? माइनस अंडर रूट 3y अपान अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 8y बराबर 0। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस, माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का करेंगे 3y अपान अंडर रूट 2 माइनस 8y इज इक्वल टू 0। चलिए इधर देखिए जरा। तो यहाँ से माइनस 3y अपान अंडर रूट 2 इज इक्वल टू, ये अंडर रूट 8 है, इधर भेज देंगे तो प्लस अंडर रूट 8 हो जाएगा, अंडर रूट 8y। चलो इसे तो ये गुणा कर लेते हैं, तेरे गुणा कर लेते हैं। गुणा कर लेंगे तो माइनस 3y बराबर अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 8y। अंडर रूट 2 में अंडर रूट 8 का गुणा करेंगे तो अंडर रूट 16 हो जाएगा। अंडर रूट 16 तो आप जान ही रहे हैं किसका मान आ जाएगा? अंडर रूट 16y। तो इसका मान कितना आ जाएगा जी? इसका मान आ जाएगा, सही है ना? इसका मान आ जाएगा 4y। चलो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी? इधर ले आएंगे तो 7y बराबर 0। तो y बराबर यहाँ से मिल गया वो 0, y बराबर 0। तो x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ से x का मान क्या दिया है जी? x का मान निकाले हैं माइनस अंडर रूट 3y का मान 0 कर लेंगे अंडर रूट 2। तो x का मान भी 0 आ गया जी। x का मान 0 और y का मान भी 0। x और y के दोनों का मान 0 है। आइए जरा तो इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा पे x का मान 0 और y का मान भी 0 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन आप देख लेंगे। इस तरीके का सवाल एक कराया हूँ मैं आपको, कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अगले एक्सरसाइज में आगे डिस्कस करेंगे। 2-3 सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं इसमें, अभी आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज इतना ही रहने देते हैं। 6 नंबर सवाल आपके लिए होमवर्क है, लिख देता हूँ इधर साइड में। 3x अपान 2 माइनस 5y अपान 3 इज इक्वल टू माइनस 2 x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 अपान 6। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। इसको आप नोट कर लेंगे। इंक खत्म हो गई है। ठीक है,
ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यही कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है? तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।